हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी फ़िलहाल ठीक ही हूँ। बाकी गाइस, मैं आप लोगों से कोई स्पेशल बात करना चाहती थी अपने बारे में कि मुझे अभी 2-4 दिन पहले एक कमेंट आया था एक सिस्टर का। उनका मतलब एक सिस्टर होंगी या फिर मेरे ख्याल से लेडीज़ ही थी, क्योंकि उसकी आईडी का नाम कुछ लड़की के टाइप का कुछ नाम था। मैं नाम नहीं ले सकती, सॉरी, क्योंकि मुझे स्पेशली कमेंट में बोला गया कि दीदी आप लोग नाम मत बताया करो, खास करके मेरा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, होगी कुछ पर्सनल चीज़ें सबकी होती हैं गाइज़, उस बंदी की भी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस उन्होंने मुझसे जो सवाल किया, मेरा बहुत मतलब मोटिव था भाई उस चीज़ को जवाब देने का। तो उनका सवाल ये था कि दीदी हम शुरू से आपकी वीडियोस देख रहे हैं, करीबन 1.5-2 साल से, लेकिन मैं देखती हूँ कि आप सर्दियों में स्वेटर, शॉल, ऐसी चीज़ें आप लगभग नहीं पहनती हो। आप नॉर्मली कपड़े, मतलब अगर आपने कपड़ा पहना है तो आप एक कपड़ा ही पहनकर रहती हो। क्यों, ऐसा क्या रीज़न है इसका? तो मैं आपको बता दूँ उसके साथ साथ, आई थिंक मुझे नहीं पता कि आप जानना चाहते हैं या नहीं, बट उन्होंने, सिस्टर ने जानना चाहा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ब्लॉग बनाऊँ और उसके थ्रू मैं आप लोगों को बताऊँ। तो दरअसल सिस्टर, ऐसी बात है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास स्वेटर शॉल है नहीं, या मैं पहन नहीं रही हूँ। दरअसल अब की बात नहीं है, मैं बचपन से, जब से करीबन मैं समथिंग 9th या 10th क्लास में जब मैं आई थी, तभी से एक कहते हैं, या तो उसके उस टाइम पे उम्र बढ़ रही थी, शरीर भी बढ़ रहा था। तो मैंने उसी टाइम से, मुझे क्या होता है जब मैं चलती हूँ ना, चलने वाला काम होता है, या मान लो मैं घर में काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, लगभग कुछ काम कर रही हूँ ऐसा, तो मैं स्वेटर शॉल ऐसी कोई चीज़ें नहीं ओढ़ पाती, क्योंकि उस टाइम पे हम लोगों को अपना भी शरीर मैनेज करना होता है। काफ़ी दिक्कत हो जाती है, एकदम से मतलब होपलेस सी हो जाती हूँ कि मैंने, मतलब मुझे ये लगता है कि पता नहीं क्या लदा हुआ है मेरे शरीर के ऊपर। बहुत अजीब सा मुझे अपने शरीर को देखने में क्या फ़ील होता है बहुत ज़्यादा। जब मैं स्कूल पढ़ती थी ना, उस टाइम पे भी गाइज़, मैं ना पैदल जब जाती थी ना अपने स्कूल, तो उस टाइम मैं जैकेट को ना बैग में रख के ले जाती थी, और ओनली ड्रेस में डाल जाती थी। पब्लिक बहुत देखती थी मेरे को कि इतनी भरी ठंड में ये लड़की इस जैकेट को हाथ में लेके जा रही है। पर कहते हैं ना कि हर वक्त नज़रिया सही नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि जो हम देख रहे हैं वही रियल हो। कई बार उसके पीछे की कहानी कुछ और ही होती है। तो ये उस टाइम की मेरी कहानी थी। कई बार कई पब्लिकें मुझे टोकती भी थी रास्ते में कि बेटा स्वेटर तो पहन लो, ठंड हो रही है। मैं उनसे बोला करती थी कि नहीं आंटी, मुझे दिक्कत होती है स्वेटर पहन के चलने में, मैं पहन के चल नहीं पाती हूँ, मुझे परेशानी होती है। लेकिन कहते हैं कि एक ही सवाल आप हर किसी को तो जवाब नहीं दे सकते ना रास्ते में खड़े होके, ठीक है? तो जिसको हमें लगता था कि हाँ ज़रूरत है, हम बता देते, जिसको पता था कि ज़रूरत नहीं है, उसको हम बताते नहीं थे। तो लगभग कुछ ऐसी चीज़ें मेरे साथ होती हैं, और यही चीज़ सेम आज भी मेरे साथ है। मेरा पूरा परिवार जानता है कि सविता स्वेटर नहीं पहनती है। अगर मैं स्वेटर और शॉल पहनती हूँ ना, लगभग मैं तब पहनती हूँ जब मुझे बैठना है बिस्तर में, या फिर मान लो कि मुझे सिर्फ बैठने का हल्का-फुल्का सा काम करना है, मुझे कोई वैसा काम नहीं करना चलने-फिरने वाला, क्योंकि मैं चल नहीं पाती हूँ स्वेटर और शॉल ओढ़ के। इसलिए मैं हर लगभग गरम सूट पहनती हूँ। आपने देखे होंगे गरम सूट, गरम टी-शर्ट, मतलब सिंपल सिंगल कपड़ा पहनती हूँ। उसके ऊपर मैं स्वेटर, जैकेट, ऐसी कोई चीज़ें लगभग नहीं पहन सकती। मुझे बहुत दिक्कतें होती हैं। ऐसा लगता है मेरे ख़्याल से 99% काफ़ी डिसेबल जो लेडीज़ होती हैं या जेंट्स होते हैं, उनके साथ दिक्कतें होती हैं। हमें अपनी बॉडी को भी देखना होता है, और उसके साथ-साथ हमें फिर कपड़े भी सँभालने होते हैं। नहीं हो पाता मैनेज, शरीर में इतना इम्प्रूवमेंट हो जाता है ना उम्र बढ़ते-बढ़ते, कि चीज़ें हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। और ये चीज़ तो मेरे साथ बचपन से ही है, ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे साथ उम्र बढ़ी है, शरीर बढ़ा है तो मैं चीज़ें नहीं पहन पा रही हूँ। मैं हमेशा कपड़ा वही पहनती हूँ, इसीलिए आपने देखा होगा, जिस कपड़े में मैं कंफर्टेबल हूँ, जिस कपड़े में मुझे ये लगता है कि हाँ, मैं मैनेज कर लूँगी। साड़ी भी मैं, फेस्टिवल होता है तो घर के अंदर-अंदर पहनती हूँ, 5 से 15 मिनट के अंदर। उसमें मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता, तो मैं नहीं पहनती। और थैंक यू सो मच कि उस चीज़ के लिए मेरी फैमिली मेरे साथ हमेशा सपोर्ट पे खड़ी रहती है। और थैंक यू सो मच कि उस चीज़ के लिए मेरे हस्बैंड भी कभी मुझे ये नहीं बोलते कि हाँ भाई ऐसा क्यों, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है गाइस, मेरे पास कपड़े नहीं है। मुझे जैकेट, कोट, ऐसी चीज़ों का बहुत शौक़ है, बहुत मन भी करता है। तो मैं क्या करती हूँ, अपनी खुशी के लिए उस चीज़ को पहनकर वीडियो बना लेती हूँ और फ़ोटोज़ खींच लेती हूँ, जिससे कि मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है, मेरा मन भी रह जाता है, और मुझे ये भी नहीं होता कि मैं ये चीज़ पहन नहीं सकती हूँ। एक टाइम पे ऐसा था, मैं हील सैंडल जो होती है हील वाली, मैं वही पहना करती थी। बट अब कहते हैं कि वेट बढ़ने की वजह से बैलेंस नहीं बन पाता, तो मैं नहीं पहनती हूँ। अब मुझे लगता है कि नहीं भाई,
जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ मुझे वो चीज़ पहननी है, मुझे वो चीज़ लिखनी है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। तो गाइस इस तरीके से दिक्कतें मेरे साथ होती है। कि आपके साथ भी ऐसी कोई दिक्कतें होती है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। किस किस से ऐसा होता है, मेरे साथ तो सेम ऐसा ही होता है गाइस। बाकी थैंक यू सो मच कि आप इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं मेरे चैनल को। बाकी सॉरी इसके लिए कि 2-4 दिन से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी, क्योंकि बस थोड़ी सी ऐसी कड़ी कंडीशन चल रही थी। दूसरा कि मुझे कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहा था गाइस कि मैं फैमिली में रह के, घर के अंदर रह के मैं क्या वीडियो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरे लिए कुछ वीडियोस या कुछ लगता है कि हाँ दीदी आप ऐसी वीडियो बना सकते हो, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। आपके कमेंट का आपकी बहन को बहुत इंतज़ार रहेगा। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट, हल्का सा और सपोर्ट करो। टॉपिक आप दिया करो, उस टॉपिक को बनाना मेरा काम है, मैं बनाऊंगी उस चीज़ को। ओके, तो प्लीज़ गाइस आप ढेर सारा प्यार दीजिए और ऐसे ही मेरे बच्चे को, मेरे को बहुत सारी प्यार दीजिए, जिससे कि मुझे हिम्मत आए कि हाँ मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो थैंक यू एंड लव यू माय यूट्यूब फैमिली। थैंक यू सो मच। मैं बताती हूँ क्या हुआ था। मतलब मैं बर्तन साफ करी, सिंक वगैरह सब मैंने क्लियरली बिल्कुल साफ कर दिया अच्छे तरीके से, बर्तन वगैरह सब धुल चुके हैं। लेकिन जो एकदम से नाली यहाँ पे भर गई थी ये, ठीक है, तो ये गीला है अभी, इस वजह से आपको और भी गंदा सा लग रहा है देखो देखने में, क्योंकि अभी गीला सा हो रखा है। अच्छे से साफ करूंगी, सारी गंदगी उसमें से निकली है, क्योंकि मेरे ये पूरा नाली, मतलब यहाँ पानी यहाँ से जाता है, ये सारा मेरा रुक गया था। तो ये सूख जाएगा तब अच्छे से इसको साफ करके फिर पोछा मारूंगी, तब ये साफ होगा। लगभग मैं साफ कर चुकी थी, इसको साफ कर चुकी थी, पर लेकिन क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं इसमें स्लिप होने का मेरा बहुत डर था, क्योंकि बैसाखी मेरी स्लिप हो सकती थी। आप देख सकते हो मेरी बैसाखी है, इसकी रबड़ जो होती है स्लिप हो सकती थी। तो इसलिए मैंने करने के बाद सूरज जी को बोला कि सूरज जी प्लीज़ इसको करके जाओ, वरना मैं गिर गिर गई तो और काम मेरा फैल जाएगा। तो इसीलिए थोड़ी दिक्कत मुझे हो गई है। बाकी कैसा लगा व्लॉग आज का और कैसी लगी मेरी बातें, अगर आप समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ इसी तरह से ढेर सारा प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखें आप लोग। थैंक यू एंड लव यू माई यूट्यूब फैमिली।